हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री 80 इम्पोर्टेंट टॉपिक। अभी जो है लास्ट वीडियो में हमने जो है टॉपिक डीपीपी नंबर 39 सॉल्व किया था और अभी जो है हम डीपीपी नंबर 40 सॉल्व करने वाले हैं और इसके साथ ही क्या करेंगे, हम जो है अपने ग्रुप 14 को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री 80 इम्पोर्टेंट टॉपिक में यहाँ पे डीपीपी 40 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन मेनली यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे, है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो पहले क्वेश्चन में हमारा कि कार्बन नैनो ट्यूब्स कैन बी कंसीडर्ड एज व्हाट। कार्बन नैनो ट्यूब हमारे यहाँ पे देखो, ये कार्बन नैनो ट्यूब वाला बात हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर दिया कि कार्बन नैनो ट्यूब्स कैन बी कंसीडर्ड एज व्हाट, लीनियर चेन्स ऑफ कार्बन एटम नहीं, रोल्ड शीट्स ऑफ ग्राफीन, ये बात होता है हमारा। स्फेरिकल क्लस्टर ऑफ कार्बन नहीं, तो 3D डायमेंशन ऑफ नेटवर्क नहीं है। तो रोल्ड शीट्स ऑफ व्हाट, ग्राफीन होते हैं, ये नैनो कार्बन के नैनो ट्यूब्स होते हैं, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज, डायमंड का बात करें तो ये हमारा स्ट्रक्चर था भाई। तो क्या होता है भाई, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और साथ में ये 3D कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है ना, हार्डेस्ट सब्सटेंस है इन नेचर। अब देखो इसके बारे में जो जो चीज़ें पता था तुरंत यहाँ पे लिख दिया एज ए रिवीजन। क्या हो गया हमारा पूरा ये, अब ये भूलेगा कि कभी कभी नहीं भूलेगा। इस तरह से अगर लिख लिख के तुम जो है सॉल्व करते हो, जो जो चीज़ आती है ना वहीं पे पूरा लिख डालो। और ये पेन चलाने में ना जो थोड़ा सा भी आलस मत किया करो, ठीक है। जितना पेन चलेगा तुम्हारा उतना ही जो है परफेक्शन तुम्हें आएगा। ठीक, तो अब देख लो ये किसमें, अब इसमें कुछ बचा क्या, सारा चीज़ तो इधर ही लिख दिया। और जो है ऑप्शन देख लेते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड तुरंत देख कर आंसर गलत, sp3 हाइब्रिडाइज्ड बिल्कुल सही, बॉन्डेड टूवर्ड 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, बिल्कुल सही बात है। sp हाइब्रिडाइज्ड गलत, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड बॉन्डेड टू 3 कार्बन नहीं। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द रीजन डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो बात करें अगर ग्रेफाइट में लेयर वाइज में एक जो है फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, लेकिन डायमंड में जो है एक कार्बन चारों का 4 बॉन्ड बना लेता है और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जैसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है, इट हैज नो कार्बन एटम, गलत बात है। इट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये गलत हो गया। तो डज नॉट कंडक्ट क्यों नहीं कंडक्ट करता है, तो क्योंकि ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द व्हाट, कोवेलेंट बॉन्डिंग, इट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, तो लेयर्ड होता ही नहीं है भाई। ठीक है, समझ रहे हो ना। बाकी और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट कर रहा है कि विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन जो है थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर। तो ये एनसीईआरटी का बात है, हमने देखा भी था। कौन सा था भाई, वो था हमारा ग्रेफाइट। इसी के जो है हमारा क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। और ये हमारा थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल होता है कार्बन का एलोट्रोप, जो कि हमारा ग्रेफाइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब बकमिंस्टर फुलरिंग जो है कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन व्हाट, स्क्वायर रिंग, हेक्सागोनल रिंग्स वनली बोला है ना, ये वनली बोल करके गलत कर दिया। पेंटागोनल और साथ में जो हेक्सागोनल रिंग्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें और भी चीज़ें तुमको रिवाइज करना है क्या, आप करा देता हूँ। 20 मेंबर के हमारे 6 होते हैं, 12 मेंबर वाले हमारे जो है 6 मेंबर वाले 20 होते हैं, और 5 मेंबर वाले हमारे 12 होते हैं। और जो है 350 प्लस एवो भी हमारा क्या हुआ है यहाँ पे बोला है। ठीक है, स्ट्रक्चर बोले तो स्फेरिकल होता है ना, स्फेरिकल होता है। और बकी बॉल्स भी बोलते हैं इसको, बकमिंस्टर फुलरिंग भी बोलते हैं, फुलरिंग भी जो है सब इसी को बोलते हैं। और ये क्या ग्रेफाइट से जो है हमारा कैसे बनता है, सब रिवीजन करा देता हूँ। आ जाओ इधर आ जाओ। ग्रेफाइट में जो है हम क्या इलेक्ट्रिक आर्क देते हैं और नोबल गैस मीडियम होता है हमारा, बनता है हमारा फुलरिन। ठीक है, स्मूथ होता है, नॉन क्या होता है ये, शूटिंग कंपाउंड हमारा बनता है यहाँ पे। और ये स्मूथ होता है बहुत, डैंगलिंग बॉन्ड एब्सेंट होते हैं, ये डैंगलिंग बॉन्ड एब्सेंट होता है। ये सारा चीज़ अब यहाँ पे करके रिवाइज भी करा दिया आपका। ठीक, नेक्स्ट देखो, करेक्ट इन ग्रेफाइट इज कार्बन एटम फॉर्म्स व्हाट, इज कार्बन एटम क्या बनाते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। ऐसे लेयर वाइज स्ट्रक्चर होता है इनका ना, लेयर स्ट्रक्चर होता है। तो हर एक कार्बन की बात करें ना तो वो हमारा ये हो गया ना, ये कार्बन है तो यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है, तो ईच कार्बन
sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अब ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कैसे होगा, ऐसे होगा। अब इसमें जो है 3 सिग्मा है और ए का जो है पाई बॉन्ड हमारा प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 4 सिग्मा 2 बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ओनली 1 नहीं, ठीक है, समझिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज कॉमनली यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। तो एलोट्रोप ऑफ कार्बन लुब्रिकेंट, और वो भी ड्राई लुब्रिकेंट एट हाई टेम्परेचर, लेयर्ड स्ट्रक्चर, स्लिपरी, ठीक है। ये सारा चीज मैंने लिख दिया। और ये बोल किसके रहा है, ग्रेफाइट के बारे में बोल रहा है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करा कि हार्डेस्ट नेचुरली ओकरिंग सबस्टेंस, तुरंत आंसर देखो, डायमंड खोजो और ऑप्शन लगा करके आगे चलो। करा कि डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद हाउ मेनी, यार एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। 4 लोग से जुड़ा होता, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर विथ वीक वांडरवाल फोर्स बिटवीन द लेयर्स, ठीक है। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर हमारा किस में था भाई, ग्रेफाइट में था। और वीक वांडरवाल फोर्स हमारे क्या थे, बिटवीन द लेयर्स में ऐसे ऐसे थे हमारे। और ये ग्रेफाइट की बात कर रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच हाइब्रिडेशन इज द प्रेजेंट इन द ग्रेफाइट। तो हाइब्रिडेशन के बारे में वही बोला था ना मैंने कि ये रहा हमारा, और ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है कि बकमिंस्टर फुलरिन है ये विच शेप। तो भाई इसका शेप जो है हमारा कैसे होता था, ये स्फेरिकल शेप होता था, जिसमें जो है पेंटागोनल रिंग्स हमारे रहेंगे, है ना, पेंटागोनल रिंग्स लगे रहेंगे। साथ में जो है हमारे हेक्सागोनल रिंग्स भी हमारे यहीं पे रहेंगे, है ना। तो सब प्रेजेंट होते हैं और ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाता है। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो है हम बकमिंस्टर फुलरिन को फुलरिन, बकीबॉल, ठीक है, सॉसर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और बकमिंस्टर फुलरिन, ये सब चीज़ इसको जो है हम क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे। तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो। 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते। वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे। और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आ रहा है, क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे। एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एमआर सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है, जाके आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नोट्स डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है। मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराए गए, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है। ठीक, इसकी प्राइस कितनी थी,
₹500 प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए ₹300 प्राइस है। लेना कैसे? 7307528981 पे आपको व्हाट्सअप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, QR जाएगा, QR पे पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक। दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है। डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ, और डेली एक लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना है आप समझिए, आपका काम समझेगा। ठीक, आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तांग का पार्ट 2 पार्ट 3 सब कर सकते हो। ठीक है। इसकी प्राइस हम लोग ने रखी है ₹250। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करेंगे तो QR जाएगा, QR पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक। तीसरा जो हमारा बैच है, पेड बैच है, अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है और में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का टेक्स्ट, एग्जांपल, सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल की पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा लिया। ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका, वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में ऊपर बताया है वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है, जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई के क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। क्योंकि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका यही है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 कुछ नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको। ठीक है। और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है। ठीक है। इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी। ठीक है, 250 इसकी फीस है, और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे। ठीक है। और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लोगे कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटीड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना। ठीक है। सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे ₹250 इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं, और गारंटीड बोल रहा हूँ, फीस में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 गारंटी हमारी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट डेट टू क्वेश्चन की गारंटी हमारी है। ठीक है। थैंक यू। वीडियो में ऐड होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द ग्रेफाइट इज ड्यू टू व्हाट। तो ग्रेफाइट का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारा क्या था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे इन द लेयर था, यही रीजन था हमारा क्या कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारा यहाँ पे हो रहा था। और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहाँ पर होगा, ओनली विद इन लेयर्स। क्यों? क्योंकि नीचे जो है ये दोनों 2 लेयर जो है हमारे हैं, ये 2 लेयर के बीच में क्या है, हमारा वांडर वाल फोर्स है। ठीक है। तो इनमें कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं है कि ये इस लेयर का जो है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन इस लेयर में आ पाए। ठीक है। तो ये विद इन द लेयर अपना जो है क्या करते हैं, कंडक्शन कराते रहते हैं। ठीक है। तो ओनली विद इन द लेयर ये सब चीज़ हो गया। प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, स्पेक्ट्रल रेडिएशन, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एलोट्रोप ऑफ कार्बन की बात करें तो हमने जो है अपने एनसीईआरटी में 3 ही पढ़ा है कार्बन का, ग्रेफाइट, डायमंड और बक मिंस्टर फुलरिन। ठीक है। बात करें अगर हाइब्रिडाइजेशन की तो इसमें था हमारा sp2, इसमें था हमारा sp3, इसमें था हमारा sp2। ठीक है। और ये प्योरेस्ट फॉर्म था हमारा, और इसमें जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रहा था, लगभग कितना लग रहा था 38 पॉइंट समथिंग लग रहा था।
मतलब वेरी हाई है ना ये बात। तो ये क्या होता है हमारा फुल्ली सिंथेटिक था। अभी 3 साइंटिस्ट थे, तीनों साइंटिस्ट को इस पे नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। 1985 में जो है ये बना हुआ था। ये सब चीज़ भाई क्या हो रहा है, याद हो रहा है। तो ऐसे ही सॉल्व करते जाओ और सारी चीज़ों क्या करना चाहिए तुमको याद करना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 जो है हमने पढ़ा हुआ है एलोट्रॉप। तो इसमें कौन नहीं है, ग्रेफाइट है, ये डायमंड है हमारा, बकमिंस्टर फ्लोरीन है, क्वार्ट्ज जो हमारा नहीं है, ये सिलिकॉन का कंपाउंड होता है। और इसका बात करें ना तो क्रिस्टलाइन 3D सिलिकेट्स, ठीक है। अब देखो कार्बन नैनो ट्यूब्स आर द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हाट, कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज लीनियर चेन ऑफ नहीं रोल्ड शीट्स ऑफ ग्राफीन। ये बात फिर से जो है रिपीट हुआ है ना, ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन था है, ठीक है। तो रोल्ड शीट्स ऑफ ग्राफीन यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक। बाकी देखो इस तरह से जो है हमने अपने केमिस्ट्री 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये 40 नंबर का टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है। डीबीपी सॉल्व के साथ साथ में जो है हमने एनसीईआरटी की बातें, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो चाहिए थे आपको, सब चीज़ मैंने जो है बता दिया। क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे भी कराया और डीपीपी में भी करा चुका हूँ, ठीक है। तो अभी तक जो है हमारा 2 पीरियड का 2 ग्रुप का जो है हमारा पी ब्लॉक के 2 ग्रुप का हो चुका है। ग्रुप 13 और ग्रुप 14 कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे ग्रुप 15 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, उसको भी अच्छी तरह से कवर करेंगे, है ना। तो देखो मैं बता रहा हूँ कि ये पी ब्लॉक वाला जो पार्ट है ना, ये सब चीज़ क्या है, थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो जितने पॉइंट्स आपको जानने चाहिए एनसीईआरटी के लाइन से कनेक्ट होते हुए, है ना, उतना चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इससे बाहर नहीं आने वाला है ना। आप इतना ही पढ़ो, साथ में क्वेश्चन सॉल्व वगैरह करो, तो ये टॉपिक आपके जो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक। बाकी पढ़ाई करते रहो और अपने हेल्थ का ध्यान रखो। थैंक यू।